सभी साधकों को प्रणाम। सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपने भीतर के अवरोधों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में माता पिता और ईश्वर को समर्पित गुरु की आज्ञा का पालन न करना और अपने अवगुणों में परिवर्तन न लाना साधक की जड़ता का परिचायक है। इन कारणों का तुलनात्मक और सूक्ष्म विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है ताकि आप समझ सकें कि ये बाधाएं हमारे जीवन के लिए कितनी हानिकारक हैं। 1. बात न मानने की प्रकृति। ये अहंकार का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। जब साधक के भीतर ये संस्कार दृढ़ हो जाता है कि उसे किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं है, तो वो ज्ञान के द्वार स्वयं ही बंद कर लेता है। यह प्रकृति उसे सुधार की प्रक्रिया से दूर रखती है। जो झुकना नहीं जानता वो कभी पात्रता विकसित नहीं कर पाता। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपने ही अवगुणों को अपना स्वभाव मानकर उनमें फंसा रहता है। 2. उनकी बातें समझ में नहीं आती। ये बौद्धिक जड़ता और रुचि के अभाव को दर्शाता है। गुरु और माता पिता का अनुभव बहुत गहरा होता है, जिसे समझने के लिए एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब साधक का मन बाहरी विषयों में उलझा होता है, तो उसे हितकारी बातें भी जटिल या व्यर्थ लगने लगती हैं। यह स्थिति केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को उन सत्यों को ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। 3. उनका ज्ञान अनुपयोगी है। ये आधुनिकता के भ्रम और अल्प ज्ञान का परिणाम है। साधक को अक्सर ये लगने लगता है कि पुराने समय की बातें और नैतिक मूल्य आज के युग में सफल होने के लिए आवश्यक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्तियां और जीवन के मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। जिसे हम अनुपयोगी समझकर त्याग देते हैं, वही वास्तव में जीवन की नींव होती है। बिना जड़ के वृक्ष कभी फलदायी नहीं हो सकता। 4. ये बातें हमारे स्तर की नहीं है। ये विचारहीन भावना या अत्यधिक श्रेष्ठता के बोध से जन्म लेता है। कभी साधक को लगता है कि वो इन बातों से बहुत ऊपर उठ चुका है, और कभी उसे लगता है कि ये आदर्श उसके लिए बहुत कठिन है। दोनों ही स्थितियां उसे बदलाव से दूर रखती हैं। यह समझना अनिवार्य है कि सत्य का कोई स्तर नहीं होता, वो केवल आचरण में उतारने के लिए होता है। इन चारों कारणों का निष्कर्ष ये है कि ये सभी केवल मन के बहाने हैं, ताकि उसे अपने आराम की स्थिति, कंफर्ट जोन से बाहर न निकलना पड़े। जब तक हम इन मानसिक बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक सफलता और आत्म रूपांतरण संभव नहीं है। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। क्या आप अपनी बात न मानने की प्रकृति को आत्मसम्मान समझते हैं, या ये केवल सूक्ष्म अहंकार है? क्या आप गुरु की बातों को समझने का वास्तविक प्रयत्न करते हैं, या केवल उन्हें अपनी धारणाओं के आधार पर नकार देते हैं? आपके जीवन में वे कौन से अवगुण हैं जिन्हें आप इन 4 बहानों की आड़ में छिपा रहे हैं? इन कारणों का सूक्ष्म निरीक्षण ही आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। साधना और सफलता की दिशा में आपके संकल्प दृढ़ हों। प्रणाम। Subscribe for more details.